जी सारा जी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलिए। हाँ, आपने किया कुछ प्रैक्टिस? नहीं, प्रैक्टिस का ऐसे तो टाइम ही नहीं मिलता। चलो। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, डिजाइन बनाना है अपने को कि आगे पढ़ना है उसमें? पहले आगे बढ़ जाते हैं, डिजाइन का फिर देख लेंगे। जो एक चलेगा। इमेज थी उस दिन देख ली तो वो एंड में देख लेंगे। हाँ। चलो। अभी इसमें वैसे कितना को और है करने के लिए? बस खत्म हो गया, वो वीडियो एडिटिंग बाकी है। जी, ठीक ठीक। हाँ, बाकी हमने अपने सब सीख लिया, बिजनेस कार्ड बनाना, लोगो बनाना, डिजाइन बनाना, सारे एलिमेंट जी कर लिए है ना। बस जी आप जब जी वो प्रो वर्जन लोगे उसके बाद आप अच्छे से और कर सकते हो। लेकिन बिना प्रो वर्जन जी के ज्यादा नहीं चीज कर पाओगे, जी। है ना। ये कल एक का ये बिजनेस कार्ड बनाया अभी मैंने, देखिए। ओके। कल एक ऑर्डर आया था, बोले एक बिजनेस कार्ड बना दो। ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट है ये खुद उन्होंने देते हैं कि आप अपने आप से डिजाइन करते हो ये ये डिजाइन हमने खुद से ही किया कार्ड? था। बस ये उन्होंने डिटेल दे दी ठीक। थी, नाम बता दिया था, लोगों का नाम बता दिया था, और ये जी प्रोडक्ट का फोटो भेज दिया था, तो इसके हिसाब से हमने अपनी खुद ठीक। की डिजाइन बना के एक विजिटिंग कार्ड रेडी कर दिया जी है। मैं मतलब जितना भी काम है ना, सब मैं एक कैनवा से ही करता हूँ, और कोई दूसरा टूल नहीं है मेरे पास जिससे यूज करता हूँ। और इसी से यूज करके जी, मैं वैसे ग्राफिक और डिजाइन भी का। रहते हैं अलग अलग ना सेम काम के लिए। हाँ, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, और जी पिक्सावे, ऐसा कुछ एक और रहता है। ऐसे बहुत सारे टूल है, जी। हाँ, फोटोशॉप, ये। लेकिन कैनवा तो ऐसा टूल है फोटोशॉप का कि, काम भी सारा इसी से हो सकता है ना? हाँ। फोटोशॉप में तो टाइम लगता है, लेकिन इसमें तो जस्ट मिनटों में हो जाता है काम, ठीक है। है ना। चलो अब अपन रील बनाना सीखते हैं, बाकी अपन ने सारी चीज पढ़ ली। और चलो, एक रिज्यूम बनाना और अपनी प्रेजेंटेशन बनाना बाकी है ना। जी जी चलो प्रेजेंटेशन सीख लेते हैं और रिज्यूम बनाना सीख लेते हैं आज। तो आज सबसे पहले अपन प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे अपने को कोई भी बिजनेस हो, अपने को जरूरत पड़ती है प्रेजेंटेशन की, कि हमको एक जी प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी बनाना होता है। और जब पीपीटी बन जाती है तो उसको कैसे डिजाइन करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, उसमें कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, कैसे उसमें एलिमेंट लगाना है, ताकि जब वो प्रोजेक्ट के ऊपर चले तो, और ट्रांजेक्शन कैसे लगाना है ताकि वो और अच्छे से अट्रैक्टिव लगे। और फिर जब वो जी प्रोजेक्ट जब अपना बन जाता है, और जब हम कहीं उसको शो करते हैं, जूम मीटिंग के जरिए या किसी और के जरिए, अपन उसको ऑनलाइन जब अपनी पीपीटी को जब शेयर करते, तो उसको किस प्रकार से अपने को दिखाना है, किस मूवमेंट में अपने को दिखाना है, अपन ये चीज आज सीखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे जी पहले हम कोई भी जो बिजनेस है, उसके लिए अगर हमको पीपीटी बनाना है, तो सबसे पहले उस बिजनेस का नाम डालते हैं कीवर्ड में। अपन सबसे पहले क्या गए, होम पर आए। होम पर आने के बाद सर्च मिलियन ऑफ टेम्पलेट में गए, तो यहाँ पे अपना कीवर्ड डालेंगे। अपने को किस जी। बिजनेस के ऊपर पीपीटी बनाना है, आप कोई सजेस्ट करो आप बिजनेस। इमिग्रेशन का भी करते हैं ना? जैसे ये कोई भी एड्स वगैरह जो कंसल्टेंसी की हाँ। बनाते हैं ना, वो भी उसी के हम्म। रिलेटेड बनाना आप। अच्छा, बिजनेस का नाम बताइए कुछ सर्च करने के लिए। कोई इमिग्रेशन कुछ डाल सकते हैं या हाँ, वीजा डाल सकते। कंसल्टेंसी या कुछ ऐसे। मुझे स्पेलिंग बताइए बस। किसके, इमिग्रेशन के बताऊं या वीजा कंसल्टेशन के? जो भी आपको बताना है, जिसकी आपको पीपीटी इमिग्रेशन, बनवाना आई है। डबल एम आई। हाँ, आई। आई डबल एम, डबल डबल एम, आई, और वाई नहीं, आई, GRA TION, नीचे आ गया जो है। नीचे हाथ सारे आ गए, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। यही है जी टेम्पलेट। हाँ, जी यहाँ पे अपन डाल देते हैं पीपीटी या प्रेजेंटेशन। इससे रिलेटेड शायद इसमें पीपीटी नहीं डली है।
इमिग्रेशन वीजा कंसल्टिंग। वैसे हम इन इमेजेस को एक फाइल में बना सकते हैं, जैसे कोई हमने 10 इमेजेस ले ली सपोज, उनकी स्लाइड बना सकते हैं हम। हाँ, बना सकते हैं। जैसे ठीक। ये एक अलग बट वो इमेज फिर ले ली, एक फिर साइज एक वगैरह अलग की इमेज होनी ले ली। चाहिए। हाँ, साइज का ध्यान रखना पड़ेगा, एक साइज में अपने को लेना पड़ेगा। तो इनको फिर एक एक करके, अच्छा, एक एक पेज पे ऐड करते रहना होगा ना हमें। हाँ, ऐसे, बिल्कुल। देखो, उसके रिलेटेड तो कुछ मिल नहीं रहा है, पीपीटी, और डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ही डालते। कैनवा पर है नहीं वो पीपीटी जो आपका बिजनेस है। हम कोई भी एक ठीक जनरली है। ले लेते हैं, तो उसका उन कस्टमाइज कर देंगे। जैसे मान लेते हैं अपने को ये पीपीटी थोड़ी अच्छी लग रही, ठीक है, या फिर जो भी अपने को पीपीटी अच्छी लग रही हो, चलो ये अच्छी लग रही, इसको अपन उठा लेते हैं। ठीक है, ये उठाने के बाद क्या करेंगे, जी कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आएंगे। और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आने के बाद, हाँ, जैसे अब ये पीपीटी आ गई, अब अपने को लग रहा है अब अपने को अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जी ये देखो, ये जो दो पेज है, ये दो पेज के बीच में ये जो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो पहला जी होता है जी ये होता है पेज ऐड करने के लिए, ताकि अपन ऐड पेज कर जी सके, एक नया पेज आ जाएगा। देखो ये नया पेज आ गया, प्लस पे किया तो। और जी नीचे आते तो उस पेजों के बीच में ट्रांजेक्शन लगता है, ये अपन वीडियो वाले में सीखेंगे। पेज पे गए, अब अपन एलिमेंट या डिजाइन में आते, डिजाइन में आके वही सर्च करते हैं अपना, क्या था वो, कंसल्टेंसी, जी इसी टाइप का ही कुछ, है ना। ठीक है, तो अपन सबसे पहला जो पेज है उसमें अपन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, पहले पेज में ये वाला ले लेते हैं, और इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये देखो, ये दूसरे पेज पर है, ये इसको हमने लेफ्ट क्लिक करके रखा और ये ड्रैग किया और ये पहले पेज पे लेके आ गया। ठीक है, अब ये पहले पेज पे आ गया। अब अपने को अब अपनी पीपीटी यहाँ से अब रेडी करना है। अब पीपीटी कैसे रेडी करेंगे अपन, देखिए। ठीक है ना। अब जैसे अपनी पीपीटी अब अपन बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख लो अपने को क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले कोई एक टेम्पलेट ले लिया। अब टेम्पलेट लेने के बाद अपने को अपनी चीजें चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हटा के अपना लोगो लगा देना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है, जो भी अपनी कंपनी। ओके, अब यहाँ पे अपना क्या बिजनेस है, कंसल्टिंग बिजनेस, यही नाम रहता है। जी जी ठीक है, यही है। कि वो अपना वाला ही रख दे। ठीक है, जी ठीक है, हाँ। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी प्रेजेंटेशन, यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देंगे, जो भी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, जी इस तरीके से। अब अपने को लग रहा है फोटो को कुछ चेंज करना है, या फिर यहाँ पे कोई दूसरी फोटो होना, होम से रिलेटेड या फ्लाइट या ऐसा कुछ अलग ही फोटो होना। तो उन फोटो में जाएगी, यहाँ पे किस प्रकार की फोटो रहती, फ्लाइट की रहती है कि होम की रहती है या टाउन की रहती है, किस टाइप की फोटो रहती है इस बिजनेस में। ये आवाज ना ब्रेक हो रही है ज्यादा है। ब्रेक हो रही है क्या, इसको नेटवर्क में रख के आते हैं। अब नहीं होने की ब्रेक शायद, अभी आवाज आ रही ठीक। है ना। अब देखो यहाँ पे फोटो जी किससे रिलेटेड आएगी, होम टाउन या एरोप्लेन या वीजा। हाँ, वीजा, वीजा की लगा सकते हैं, या एरोप्लेन एक लगा सकते हैं, कोई भी। ये लगा सकते हैं इस टाइप से, जी जी। है ना। हाँ, तो जो भी आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसा जो भी पासपोर्ट फोटो वाला लगती है, लगा दो भी। पासवर्ड वाला का है ये।
हाँ इससे ये हाँ ये लगा सकते। है ना। पासपोर्ट ये मतलब कि अपन, कोई भी हाँ इंसर्ट कर। हाँ कोई भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका ठीक जो है। डिजाइन है ये जो अब लाइन सी, अच्छा इसको फिर वो करना पड़ेगा ना इसको। हाँ हाँ ये सर्कल से थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ा सा इसको, इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो ये पूरी इमेज खुल जाती है। अब इसको जिधर सेट करना है, जैसा सेट करना है वैसा इसको सेट कर दो। ये अभी तो अपन ने टेम्पलेट लिया था, ऐसा टेम्पलेट के हिसाब से सब ऑटोमेटिकली हो गया हो, है ना। जी ठीक है। अब देखो, अब इसी प्रकार से आप अपनी पूरी डिजाइन बनाओगे। जैसे अब अपने पहला होम पेज ये बना दिया, अब सेकंड पेज क्या आता है वो देख लो। अब जैसे सेकंड पेज यहाँ कुछ बनाना है, थर्ड पेज यहाँ पे कुछ बनाना है। सेकंड पेज वाले को हटा देते हैं हम। अब थर्ड पेज ये लिए, अब यहाँ पे लिखा इंट्रोड्यूस टू द गिग कंपनी, यहाँ पे अपन अपना डाल दो जो भी अपने को डालना है। ठीक है। कंटेंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा कंटेंट क्या डालना है, कंटेंट आप डाल दीजिएगा। जी बस मैं ये बता देता हूँ इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं पीपीटी में। जैसे अपनी पीपीटी बन गई, जी और ये जैसे मान लीजिए ये पूरी आपकी यही सेम पीपीटी है आपकी, ओके। कस्टमाइज तो आप कर लोगे ना हर जी चीज में, जी जी है ना। ठीक है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे फोटो चेंज करना है तो आपको पता है कि यहाँ से फोटो लाके यहाँ पे बस और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो आपकी फोटो लग जाएगी वहां पे। जी जैसे अगर अपने को कुछ प्रोडक्ट की फोटो बताना है कुछ, है ना, फोटो तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती है। ये टाइप हो जाता है, ये भी टाइप हो जाता है। ये अगर आपको ये लग रहा है कि ये इसको हटाना है तो कोई दूसरे शेप लगाना है, तो आपको भी पता है कि इसको यहाँ से बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके हटा दो, यहाँ से कोई दूसरे शेप लगा दो एलिमेंट में जाके, है ना, इस टाइप से। अब देखो, अब पीपीटी को चलाना कैसे है, पीपीटी को दिखाना कैसे है, वो मैं अब सिखाता हूँ, है ना। अब सबसे पहले ठीक ये अपनी पीपीटी बनी। अब पीपीटी बनने के बाद सबसे पहले जैसे यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देगा। एक होता है नोट्स का। नोट वाला ऑप्शन ये रहता जी है ठीक कि जैसे आपकी जब अभी पीपीटी बन रही है तो पीपीटी में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नोट्स बना के रखना है, तो यहाँ पे आप जैसे नोट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पेज वन एड, यहाँ पे नोट आ जाएगा। मतलब जो पेज वन में आप क्या बोलना चाह रहे थे, तो आप वहां पे लिख दोगे। ये आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया पेज वन में, मतलब अपने को जी ये बाद में पता चले कि भाई पेज वन में अपने को क्या बोलना था। ठीक है। पेज टू में कुछ अगर नोट बनाना है तो नोट करके पेज टू आ गया, यहाँ पेज टू में कुछ बना देंगे, है ना। जो भी अपने को लिखना रहता है, जब प्रेजेंटेशन में अपने को बोलना रहता है तो यहाँ अपन नोट बना तो के ये कहाँ रख लेते शो हैं। करेगा फिर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऐसे पेजेस के हेडिंग्स। ये शो करता है, क्या शो करेगा, वो वही वही शो करेगा शायद वो, ऐसा। वो अलग से यहाँ पे कहीं शो नहीं करता है वो। तो जैसे आपको जैसे यही पीपीटी बता रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपको बस यहाँ नोट्स में जी जाके यहीं पे चेक करना पड़ेगा कि कुछ भूल तो नहीं रहे, ठीक है ना। हाँ, वो पीपीटी वाला वो अलग ही होता है, वो पावर प्रेजेंटेशन का, एमएस वर्ड में, उसमें डायरेक्ट नीचे दिख जी जाता जी है ना। चलो, अब अगला होता है ड्यूरेशन का। अब ड्यूरेशन का जैसे होता है, ये दिख रहा है ना आपको सेकंड वाला ड्यूरेशन, जी 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 है ना। अब ड्यूरेशन का ये होता है, जब अपनी पीपीटी ऑटोमेटिकली चलती है तो जो पहला पेज है इसकी ड्यूरेशन कितनी रखना है। जैसे अभी 5 सेकंड है तो इसको 10 सेकंड रखना है कि 15 सेकंड रखना है, ये उस प्रकार का रहता। लेकिन ये पीपीटी में अपने काम की नहीं है, इसलिए ओके अब इसको छोड़ देते हैं। ये वीडियो बनाते तब काम में आती है ना। इसको छोड़ दो अभी। अगला आता है टाइमर का। टाइमर का अपन टाइमर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो 5 मिनट बाद चालू होने वाली है, ठीक है, या फिर 10 मिनट बाद चालू होने वाली है, या फिर 4 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद चालू होने वाली है। तो जैसे आपकी पीपीटी चालू होने वाली है आप टाइमर पे जाइएगा और टाइमर यहाँ पे लगा दीजिएगा, इसको ऑन कर दीजिएगा। अभी टाइमर यहाँ पे चलते रहेगा ताकि कोई भी समझ जाए कि चलो अभी 1 मिनट बाकी है, अभी पीपीटी स्टार्ट होने में, है ना। जी ठीक ओके। अब देखो, ये पे इसमें आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना। जी क्लियर, जी इतना इतना क्लियर हुआ, म्यूजिक नोट ऐड कर ड्यूर, दिया मैं इसमें। हाँ नोट और ये टाइमर। ओके।
म्यूजिक जी ऐड करके अपन अपना टाइमर लगा सकते हैं। अब अगला आता है इसमें, ये तो आपको पता है, ये स्क्रोलर, इसको बड़ा करोगे तो बड़ा होगा, छोटा करोगे तो छोटा होगा, जी ठीक है। ये पेजेस जी का भी आपको पता है, जो ये नीचे इधर दिख रहा है ना आपको, जी मैं जी। कहाँ पर हाँ, हूँ वो अभी? नीचे दिखे, हाँ, हाँ जी। पेजेस पर है। जैसे अभी अपन इसको ये करेंगे तो ये स्क्रॉल टाइप में हो जाएगा, हाँ है ना। जी जी अब फिर पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड टाइप में हो जाएगा, है ना। तो जैसा भी जी अपने को रखना है अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये जो होता है, ये जो दिखाता है कि हमारे पास टोटल 15 पेजेस बने हुए, पीपीटी हमारी 15 पीपीटी बनी हुई है, और 15 में से अभी अपन 7वें नंबर पर जी है ना। 7वें नंबर के पेज पर अभी अपन है। अपने को लग रहा है कि ये वाले पेज पे गए, तो ये कौन से नंबर का पेज है कैसे पता चलेगा? ये यहाँ से दिख जाएगा कि 15 में से चौथे पेज पर है अपन। जी ओके। अब अगला रहता है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू जी क्या रहता है? जैसे अब अपने को सारे पीपीटी एक साथ देखना है कि हमारी सारी पीपीटी कहाँ पर है, किधर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रिड व्यू करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये अभी अपन पहले पेज जी पर है, ठीक है। अब अपने को जाना है सीधा लास्ट वाले पेज पर, तो क्या करेंगे, ये ग्रिड वाले ऑप्शन पे आएंगे, ग्रिड व्यू, और ये सारे पेज यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से देख लो 15वां पेज, आपको लग रहा है कि यहाँ से किसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर कहीं अपना मिसमैच हो गया कि आला अपने को थोड़ा इधर रखना था, तो अपन इधर कर दो उसको, या फिर इधर था उधर ही कर दो, ठीक। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। हाँ, अभी आ रही, बीच में हो जाती है खत्म। नेटवर्क इशू आ रहा है, जी ठीक है ना। ये होता है ग्रिड व्यू। ओके। अब अपनी प्रेजेंटेशन ये अभी हाफ में है। अब अपने को इसको पूरा फुल स्क्रीन में दिखाना है अपनी प्रेजेंटेशन को, ताकि जब अपन किसको दिखाएंगे तो पूरी फुल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे अपन काय पे, जी। प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन। इसका शॉर्टकट की भी होता है अच्छा। Ctrl Alt P। ओके। तो जैसे हम इस पे जाएंगे प्रेजेंटेशन फुल व्यू, तब देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा फुल व्यू आ गया। ओके, ये पूरा फुल व्यू आ गया। अब जी इसमें अपन अपनी प्रेजेंटेशन जैसे चला रहे, तो यहाँ पे जो आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, तो कर्सर में आपको एक एरो दिख रहा होगा, अभी लेफ्ट वाला एरो दिख रहा है, इधर जाओगे तो राइट जी वाला एरो हो गया। जी दिखाई दे रहा है एरो? जी अभी राइट हो जी गया, जी दिख रहा है। लेफ्ट हो गया। अब ये राइट का क्या है, जैसे अब अपनी ये प्रेजेंटेशन अपन ने बताया, अब अपने को लग रहा है अब अपने को आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो क्या करेंगे हम, ये राइट वाले है, बस यहाँ कहीं भी क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे चले आएगा। जैसे माउस पैड भी है तो ठीक। माउस पैड पे जस्ट क्लिक कर देंगे, ये आगे वाले पे चले आएगा। अब अपने को लग रहा है पीछे आना है, तो ये इसको ये पीछे ले गए, तो देखो पीछे वाला एरो आ गया, बस क्लिक कर देंगे तो पीछे वाले पीपीटी पे चले आएंगे। ओके। और जी। या फिर इसको आपको तो अगर ये चेंज अपने आप करना ही एरो रिफ्लेक्ट रहेगा, या हमें ये कुछ, नहीं, या ऑटोमेटिकली आता हम है, ये जो एरो आ रहा है कोई बटन? ओके ठीक ऑटोमेटिकली है ना। ओके, ऑटोमेटिकली है। आता है जी एरो। अब जैसे अपने को पीपीटी को नेक्स्ट चेंज करना है बिना क्लिक किए, तो अपन जो माउस पे जो एरो के निशान आते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, हम उसको भी जी जी जैसे मैंने अभी राइट को किया तो राइट को ही आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट को करूंगा तो लेफ्ट जाएगा। ये माउस के माउस से नहीं, ये अपने कीबोर्ड वाले से। ओके। अब देखो, अब इसमें कुछ ऑप्शन है, वो हाँ ऑप्शन जी को मैं समझा जी देता हूँ। जी जैसे सबसे पहले ये यहाँ से अपने को डायरेक्ट दिख जाएंगे कि अभी अपन चौथे पेज पर है 15 में से। ओके। अगला, अब जी यहाँ पे एक आता है जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन जूम आउट क्या होता है, जैसे अपने को कोई चीज फोकस करवाना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे जूम जी जूम इन करेंगे। देखो जैसे अपने को कुछ दिखाना है, जिस इस मान लीजिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिखी हुई है कहीं, अपने को अपॉर्चुनिटी को ये जी दिखाना है हाईलाइट करके, तो हम यहाँ से उनको प्लस पे आइकन करके अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इतना बड़ा कर सकते ठीक। हैं और इसको जी छोटा करना है छोटा कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, अब अगला होता है ड्रॉ ऑन पेज। अब जैसे अपने को जो ये पीपीटी चल रही है, तो पीपीटी में अपने को कुछ ड्रॉ करके बताना है कि यहाँ पे ये होता है। जैसे इस मान लीजिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपने चुना, ड्रॉ ऑन पेज, तो जैसे हम ड्रॉ ऑन पेज जी पे जाएंगे, हमारे पास एक पेंसिल आ जाती है, और पेंसिल के नीचे कलर आ जाते हैं। अब जैसे ये अपने जी यहाँ वाला कलर लिया ब्लू वाला, अब अपनी प्रेजेंटेशन चल रही है कि हम किसको बता रहे हैं कि द गीक कंपनी हैज एक्सपीरियंस रैपिड ग्रो, या फिर अपने को कोई किस पे फोकस करवाना है, ये ऐसा करवा के ऐसा कुछ बताना है, पॉइंट हाईलाइट करते हुए। तो इस प्रकार से ये पेन का काम आता है, ठीक है। एक होता है बोल्ड पेन। अब अगर अपने को बोल्ड पेन का दिखाना है,
तो हम बोल्ड का पेन का दिखा सकते हैं कि ये हमारी कंपनी का नाम है और ये हमारे एम्प्लॉई है। ऐसा कुछ भी अपने को दिखाना है तो ये बोल्ड पेन से हम बोल्ड दिखा सकते हैं। ओके। अगला होता है हाईलाइट। हाईलाइट जैसे अपने को कोई वर्ड को हाईलाइट करवाना है, जैसे हमारी जो कंपनी है फाइवर पे लिस्टेड है, या फिर ये कोलेबरेट करती है हमारी कंपनी, तो देखो इस प्रकार से अपन इसको हाईलाइट करवा सकते हैं हाइलाइटर से। ओके। अब अगला होता है इसमें इरेजर। जैसे हम इरेज करते हैं तो यहाँ पे ये सब इरेज हो जाएगा, जो जो हम इरेज करेंगे जी ये सब इरेज हो गया, है ना। अब यहाँ से आता है कलर का ऑप्शन। जैसे हमने जो ये रेड वाला चुना था अभी, रेड वाला, तो रेड का कलर आ गया। अब जी अपने को लग रहा है कुछ अलग कलर होना, तो ये अलग कलर आ जाएगा। अपने को लग रहा है और कुछ अलग कलर होना, ये कलर होना, ये कलर आ जाएगा। अपने को लग रहा है मल्टीपल कलर वाला होना, तो हम काय में जाएंगे, एड अ न्यू कलर में आएंगे। और न्यू कलर में आके यहाँ से जो भी अपने को कलर होना वो कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर ये वही कलर में आ जाएगा। ओके। ठीक है। ये पेंसिल वाला अगर कलर लेते हैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ओ ओके। तो ये मार्कर वाला टूल पूरा क्लियर हुआ। जी ओके। अब अगला आता है मैजिक शॉर्टकट। मैजिक शॉर्टकट मीन्स ये होता है जैसे देखो, मैजिक शॉर्टकट में अलग अलग शॉर्टकट दिए रहते हैं। जैसे एक होता है ब्लर। ब्लर का शॉर्टकट की होता है बी। क्वाइट का होता है क्यू। बबल्स का होता है ओ। और ये क्या लिखा है, कॉन्फेंटी का होता है सी। ड्रम रोल का होता है डी। सर्टेन सेल का यू। माइक ड्रॉप का एम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये पीपीटी चल रही है मेरी। ओके। अब पीपीटी ऐसी चल रही है, अब जी मुझे लग रहा है कि ये जो है इस टाइप का, ये मुझे ब्लर करना है, मतलब ये पीपीटी में मेरे को दिखाना ही नहीं था, मेरे को ब्लर करना है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं अपने जी कीबोर्ड पे आऊंगा और जस्ट बी टाइप करूंगा, क्या बी प्रेस करूंगा। जैसे मैंने बी प्रेस किया तो देखो पूरा ब्लर हो गया, ब्लर जी है ना। अब मैं वापसी बी प्रेस करूंगा तो वापसी अनब्लर हो जाएगा, किस टाइप से, जी है ना। तो ये अपनी पीपीटी में जैसे कुछ अपने को छुपाना है तो अपन जस्ट बी दबा देंगे तो वो ब्लर हो जाएगा। ब्लर जी अगला आता है क्वाइट। जैसे मान लीजिए अपनी पीपीटी चल रही है, उसमें कम से कम 20-30 स्टूडेंट जुड़े या फिर कोई जुड़ा हुआ है। अपने को उनको बोलना है कि भाई चुप रहो, साइलेंट रहो, क्वाइट रहो। तो उन अपनी पीपीटी में चलते चलते जो अपना कीबोर्ड है वहां से क्यू प्रेस करेंगे, क्या क्यू, क्वाइट का क्यू। क्यों जैसे हम क्यू प्रेस करते हैं तो इस टाइप से ये एनिमेशन निकल के आता है, ताकि किसको भी हमको बताना है कि भाई किस क्वाइट, किस प्रकार से हम क्यू प्रेस करके ये करते हैं, है ना। अब अगला देखो, अगला होता है बबल। बबल का शॉर्टकट है ओ। बबल कैसे आते हैं, जैसे हमने ओ दबाया तो इस टाइप से बस ये बबल निकल के आते हैं। ऐसे तो ये काम का है नहीं बबल, बस ओके ऐसे, लेकिन साउंड है बस टाइम अच्छा पास के लिए अच्छा है ना। जी अब अगला होता है कॉन्फेंटी। कॉन्फेंटी मतलब ये होता है जब अपनी पीपीटी में कुछ अपन ऐसा बता रहे कि ये जो हमारी टीम है, हमारी टीम ने 1 करोड़ का गोल अचीव किया है। तो जैसे अपन ऐसा बोलेंगे जी 1 करोड़ का गोल अचीव किया है, तो हम क्या कर देंगे, ये सी प्रेस कर देंगे। बधाई हो, हमारी जी कंपनी ठीक ने है 1 करोड़ का अचीव किया है। ओके। अगला देखो, जी अब आता है ड्रम रोल। जैसे स्टार्टिंग होती है, जैसे मान लो पहले पेज पे आते हैं, जैसे पहले पेज पे आए, सो अपन बोलते हैं सो आर यू एक्साइटेड, तो यहाँ पे ड्रम्स बजाओ, है ना। कि जैसे अपनी कंपनी की जब स्टार्टिंग हो रही है जी तो इस तरीके से जब हम डी दबाएंगे यहाँ से जस्ट क्या प्रेस करेंगे, देखो जी आ, ये शॉर्टकट की देखो ड्रम रोल का क्या आ जाता है, डी आ जाता है। तो जैसे हम हमारी पीपीटी स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट ड्रम रोल बजा के स्टार्ट करते हैं। अगला देखो, अगला होता है सर्टेन सेल। ये क्या होता है, सर्टेन सेल, मान लो जैसे अपनी पीपीटी स्टार्ट हो रही है, तो पीपीटी स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होने के पहले उसको क्लोज करो। क्लोज कैसे, जैसे जैसे वो पर्दे नहीं लगे रहते, जब पर्दा खुलता है ये स्टार्ट हो रहा है हमारा ठीक सेशन,
तो इस जी प्रकार जी से जी इसका एक हाँ। पहले पर्दा लगा दो। तो पर्दा कैसे लगेगा, यू, जस्ट आपको क्या प्रेस करना है, यू। तो मैंने जैसे यू प्रेस किया, ये देखो, अब ये पर्दा लगा हुआ है। अब यहाँ से आपको अपनी जी मीटिंग स्टार्ट कर देना है पहले ही, कि चलो अब हम हमारी प्रेजेंटेशन की स्टार्ट कर रहे हैं। तो वापस इसको खोल ओपन करने के लिए आपको यू प्रेस करना पड़ेगा। कौन सा, यू। तो जैसे हमने यू प्रेस किया, ठीक है, इस प्रकार से हम अब अपने प्रेजेंटेशन की स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अब अगला देखो, अगला होता है माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप मतलब क्या होता है, जैसे ये अपनी पीपीटी चल रही है, हमने सब बताया, हमने ड्रम बजाया, हमने ये चेयर किया, ठीक है, जी सब कर लिया हमने, लास्ट में आ गए, और ये सबसे लास्ट वाली पीपीटी आ गई। अब लास्ट वाली पीपीटी आ गई, अब हम बोलते कि चलो अब हम हमारे शब्दों को विराम देते। तो जैसे हम अपना बोलते कि हम हमारा जो माइक है ड्रॉप करते, हम हमारे शब्दों को विराम देते, तो यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, एम। जैसे आप एम टाइप करोगे, तो इस प्रकार का एक एनिमेशन निकल के आता है, जिसमें ये बताना चाहता है कि हमारी बात खत्म हुई, माइक ड्रॉप, है ना। तो ये कुछ प्रकार के अपने पास ये मैजिक शॉर्टकट रहते, अपन इसका यूज पीपीटी में कर सकते हैं, है ना। जी अब अगला देखो, अगला रहता है इंटरेक्टिव क्वेने विथ कैनवा लाइव। ये हो नहीं पाता ये, इसको अपन छोड़ देते हैं अभी, ये वैसे पीपीटी में काम नहीं आता। अगला होता है ओपन प्रेजेंटेशन जी व्यू। अब अपने को प्रेजेंटेशन का पूरा व्यू देखना है, तो ये अपन इसको ओपन करते हैं। जैसे हमने ओपन किया, तो ये पूरा पीपीटी का एक लेआउट आ जाता है यहाँ पे सामने। ये पीपीटी का ठीक एक अलग ही लेआउट आ गया, ठीक है। जी इसको क्लोज कर दो। अब अगला देखो, अब अपन जाते हैं मोर ऑप्शन में। ये आपको दिख रहा है 3 डॉट, मोर ऑप्शन में। जैसे हम अपने मोर ऑप्शन में आते, मोर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे लिखा है शेयर रिमोट कंट्रोल, शो टाइमर। शेयर शो टाइमर, देखो जैसे अपने पीपीटी स्टार्ट होने वाली है, जैसा मैंने वहां बताया था, तो यहाँ पे जी आप वही टाइमर को यहाँ पे शो कर सकते हो। 1 मिनट का अपने को लगाना है, इसमें कुछ म्यूजिक लगाना है, तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। ये वहां भी बताया था मैंने, और यहाँ भी है। जी अगला फिर 3 डॉट पे गए, शो टाइमर हो गया। अनेबल रिड्यूस मोशन, और ये तो मीटिंग में इतना वर्क नहीं करता है, इसको छोड़ दो, ये काम में नहीं आएगा। अगला रहता है स्टार्ट ऑटो प्ले। स्टार्ट ऑटो प्ले करते हैं तो ये ऑटो प्ले चलने लग जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज होती है, सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता है, देखो। अब ये स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। जी इस तरीके से स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज होगी, जैसे हम ऑटो पे पे इसको लगा देंगे, ऑटो प्ले। स्टॉप कर देते हैं हम। अगला रहता है हाइट मैजिक कर्सर। ये देखो, ये जो आपको ये मैजिक कर्सर दिख रहा है ना, जिसपे ये ब्लू 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 भी आ रहा है ना। जी तो अगर अपने को ये हटाना है, ये जो ब्लू ब्लू आ रहा है, तो ये कैसे हटाएंगे, इस पे आएंगे हाइट मैजिक कर्सर। जैसे हम इस पे करेंगे, देखो ये ब्लू वाला हट गया कर्सर से, जी है ना। अब अपने को लग रहा है वापसी लाना है, तो वही 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा शो मैजिक कर्सर, तो ये अपना मैजिक कर्सर वापसी आ जाता है, ठीक है। अगला, जी अब देखो ये क्या होता है, शेयर रिमोट कंट्रोल। ये ऐसा होता है कि अपन अपनी जो पीपीटी है उसको अपन अपने मोबाइल से चला सकते हैं। मोबाइल से कैसे चलाएंगे, दो मिनट में मोबाइल लेके आया, जी देखो। अब मेरे को मेरी पीपीटी को अपने मोबाइल से चलाना है। मैं क्या करूंगा, शेयर रिमोट कंट्रोल पे जी आऊंगा। एक कोड आ गया, इसको स्कैन कीजिए तो आप, उधर से होता जी है क्या चेक करता हूँ। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो मैं करता हूँ। हो हो रहा है। अब हो रहा है क्या? देखो ओपन तो हो रहा है।
कनेक्टेड हाँ मैजिक शॉर्टकट्स। बिल्कुल। अब उसमें दो एरो आ रहे हैं लेफ्ट राइट का, ये आ गया। जी अब देखो, अब ये कंट्रोल आपके हाथ में आ गया अब, जी। पर है इधर ना। शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी के लिए तो सिर्फ एरोज ही शो कर रहे हैं। बस एरो ही शो करेगा, वहां पीपीटी शो नहीं करेगी। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए मैं पीपीटी चला रहा हूँ, या आप पीपीटी चला रहे हो, या जैसा मतलब मान लो मैं पीपीटी चला रहा हूँ, आप मेरे हेल्पर हो, और आपको जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ तो मेरे मतलब मेरा जो जब मैं चेंज करते हैं। पब्लिकली जब बोलूंगा तो मेरे हाथ मूवमेंट करेंगे, मैं मतलब मैं अपने बिजी रहूंगा इसमें। ले तो मैं अपने हाथ से ऐसा माउस पकड़ के पीपीटी चेंज नहीं कर पाता, मैं अपने इससे नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको पता रहेगा कि कब पीपीटी चेंज करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ से बैठ के जैसे अपनी पीपीटी चला रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, अपने मोबाइल से जस्ट पीपीटी चेंज कर दोगे, है कि नहीं। ठीक जैसे ठीक। मैं अभी कुछ बता रहा हूँ, अब आप पीपीटी को नेक्स्ट करो आगे, ये चेंज हो गई। अब फिर नेक्स्ट करो, ये चेंज हो गई, ऐसा। तो एक अपना यहाँ पे अपने को एक सपोर्ट मिल जाता कि जब अपनी जब पीपीटी जब बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर चल रही है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर चल रही जी है तो लैपटॉप पे मान लो कोई नहीं ये चेंज करने वाला यहाँ से डायरेक्टली, तो यहाँ से कोई भी, जैसे आप अभी दुबई में बैठे हो, लेकिन दुबई में बैठ के आप मेरी पीपीटी को कंट्रोल कर पा रहे हो, जी जी। है ना। ऐसा ये इस तरीके से अपना ये बेनिफिट होता है कि कोई भी अपने पीपीटी को कंट्रोल कर सकता है। चलो अब मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ। अगला, चलो। हाँ बस ये पूरा कंप्लीट हो गया, यही भी अपनी पीपीटी रहती है पूरी कंप्लीटली। अब आपको कभी भी पीपीटी दिखाना है तो आप अपने इसको डाउनलोड करके भी दिखा सकते हैं। जैसे शेयर पे जाओगे, शेयर पे जाने के बाद जी डाउनलोड पे आओगे, तो इसको आप काय में डाउनलोड करना है, तो आप इसको पीडीएफ स्टैंडर्ड में डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि पीपीटी पीडीएफ में ही डाउनलोड की जाती है। ओके, इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, या पीपीटी एक्स भी एक यहाँ पे दिखाई देता है, आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तो यही रहता है पीडीएफ स्टैंडर्ड। अगला रहता है, अब जैसे मान लो अपनी पीपीटी चल रही है, अब पीपीटी चल रही है तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन लगने चाहिए। ट्रांजेक्शन किस टाइप से, जैसे मान लो ये पीपीटी चल रही है या आपने नेक्स्ट किया, तो जस्ट पेज चेंज हुआ, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं लगा। तो अपने को बीच में चाहते हैं कि जब पेज अपने चेंजेस हो तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन आना चाहिए अच्छे अच्छे। तो कैसे आएंगे, ये देखो, जैसे फर्स्ट पेज पे आए अपन, फर्स्ट से अपने को सेकंड पे आना है, तो सेकंड के लिए बीच में कोई जी ट्रांजेक्शन होना कुछ अच्छा सा। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो ऑप्शन बताए थे, एक बताया था प्लस का जी। आइकन आता है ऐड पेज का, और एक आता है ऐड ट्रांजेक्शन का। ऐड पेज में पता है आपको कि एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे जो ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन का, जैसे हम ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन अपने पास आ जाते हैं। तो अपने को जो भी ट्रांजेक्शन रखना है, जैसे इस टाइप का ट्रांजेक्शन रखना है, ये रखना है, ये वाला ट्रांजेक्शन रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, या फिर ये वाला रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला रखा ट्रांजेक्शन। ओके, अब मैं जी अपनी पीपीटी चालू करूंगा। अभी मैं फर्स्ट पेज पर हूँ, अब मुझे सेकंड पेज पे आना है। जैसे सेकंड पेज पे होगा तो ये ट्रांजेक्शन लग गया। ओके क्लियर। जी। तो इस तरीके से अपने पीपीटी में ट्रांजेक्शन लगते हैं। चलो, आ, ठीक है, लगभग अपना पीपीटी में पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप क्या कीजिएगा, एक पीपीटी बनाइएगा खुद के लिए, खुद के बिजनेस की एक अच्छी सी जी पीपीटी बनाइएगा, और मुझे यहाँ पे चला के दिखाइएगा, मतलब पूरी पीपीटी आपको बोल के दिखाना है, ठीक है। ठीक है। पीपीटी भी बनाइएगा, डायरेक्ट कोई भी टेम्पलेट लेके बना लीजिएगा, फास्टली बन जाएगा, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जी। जाएगा। न्यू खुद से क्रिएट करोगे तो कोई भी हाँ टेम्पलेट जी। लेके अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बताइएगा, और पूरी पीपीटी आप मुझे चला के दिखाइएगा, उसमें वो मैजिक एलिमेंट लगा के दिखाइएगा, ड्रम बजाना हो गया, ये हो गया, अलग अलग चीजें, माइक ड्रॉप, सारी चीजें आपको मुझे करके दिखाना है। जी। ओके। अगर बिल्कुल फ्रेश क्रिएट करनी हो तब तो टेम्पलेट उठाना नहीं पड़ेगा, तो वैसे फ्रेश, प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो नॉर्मल। हाँ हाँ, जैसे आप फ्रेश क्रिएट करोगे तो बस आपको यहाँ पे डाल देना है प्रेजेंटेशन। जी प्रेजेंटेशन, ये डाला मैंने, क्लिक किया, इसकी स्प्लिंग थोड़ी सही कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन किया, ये इसकी साइज आ गई 16:9 की। जैसे आप ये करोगे क्रिएट ठीक अ है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो जैसे आप ब्लैंक से ओके। करोगे तो आपको ये पूरी ब्लैंक से स्टार्ट होते हुए आएगी। अब यहाँ पे अपने को लग रहा है जो ठीक भी है। अपने को बनाना है बनाते जाओ, ये पेजेस ऐड करते जाओ, है ना। जी जी ठीक। ठीक है, चलो अपने पास अभी कितना समय है, देखा लो।
4 मिनट है। 4 मिनट में अपन एक और चीज सीख लेते हैं। जैसे अपने को अब किसका जी रिज्यूम बनाना है। अब अपने को खुद का रिज्यूम बनाना है, किसी के लिए रिज्यूम बना के देना है। तो हम जस्ट क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिज्यूम। जैसे हमने रिज्यूम शेयर किया तो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल यहाँ पे रिज्यूम आ जाते हैं कि हमको किस टाइप का जी रिज्यूम बनाना है, कौन सा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले कोई भी एक टेम्पलेट देख लो जिसमें अपने को रिज्यूम बनाना है। जैसे मान लेते हैं ये रिज्यूम हमको अच्छा लगा, इस टाइप का हमको रिज्यूम जी बनाना है अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए या फिर अपने खुद के लिए। रिज्यूम पे आएंगे, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आएंगे। जैसे कस्टमाइज करेंगे, ठीक है, रिज्यूम ओपन होके आ गया। अब अपने को लग रहा है ये जो ऊपर का कलर है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, कलर पे आएंगे, जी कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है। अब अपने को लग रहा है यहाँ पे इसकी फोटो की जगह मेरी फोटो होना चाहिए। तो जस्ट अपने फोटो पे जाएंगे, ये फ्रेम लगी हुई है यहाँ पे, फोटो पे आके हम हमारी फोटो लगा देंगे। जी हमारी फोटो लग गई। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, चेंजेस करना है। जैसे अपना नाम डाल देना है, आप क्या हो, जी कंसल्टेशन वो डाल देना है आपको। अब प्रोफाइल यहाँ पे आपको थोड़ा अपना बायो लिख लेना है कि आई एम इमिजिएटली, क्या था कंसल्टेशन वो लिखना है। अवार्ड आपको कुछ मिला जी हो, या आपका कुछ एजुकेशन हो, आपकी कोई स्किल हो, ये लिख के यहाँ पे कांटेक्ट हो, कांटेक्ट नंबर चेंज कर देना है। ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन में आपने क्या क्या एजुकेशन किया है, वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी का नाम, कब से कब तक कौन सा, अगर ग्रेजुएशन किया है तो कब से कब तक किया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मास्टर डिग्री है तो वो डाल देना है। एक्सपीरियंस, आपने कोई कंपनी में काम किया है तो कंपनी का यहाँ पे आप एक्सपीरियंस डाल दोगे। ठीक है। ये पॉइंट बना बना के आप यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस डाल सकते हो कि मुझे ये कंपनी का इतने वर्षों का अनुभव है, वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आप ये जो भी लिखा रहता है कि अपने और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप वो डाल सकते हो। तो बस जस्ट आपको क्या करना है, और चेंजेस करना है बस इसमें। जैसे आप जी चेंजेस कर दोगे तो ये आपको एक खुद का एक नया रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हम अपना रिज्यूम बना सकते हैं। अब अपने को लग रहा है ये अपने को डिजाइन अच्छा नहीं लगा, तो हम कोई भी दूसरा टेम्पलेट ले लेते, जिसका अपने को डिजाइन अच्छा लग रहा है। मान लो ये अपने को अच्छा लग रहा है रिज्यूम, तो ये ले लेंगे, इसको कस्टमाइज कर लेंगे। मतलब आप ये देखो कि केनवा कितना सिंपल कर दिया अपने एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए। मतलब जो जी जी काम पहले लोगों को ऐसा खुद से बनाना पड़ता था, ये लाइनें खुद लानी पड़ती थी, ये खुद करना पड़ता था, डिजाइन सोचना पड़ता था, मतलब इतना जो ज्यादा काम था वो केनवा ने पूरा सिंपल कर दिया है। बस जस्ट अपने जी को क्या करना है, चेंजेस करते जाना है। कोई भी टेम्पलेट उठाना है, चेंजेस करना है, और अपना खुद का एक न्यू क्रिएट हो जाता है ना। ओके। जी चलो, तो कल का आपका ये रहेगा, कल आप प्रैक्टिस करके भी आइएगा, खुद की पीपीटी बनाइएगा। पीपीटी बनाने के बाद एक जी अपना खुद का एक रिज्यूम बनाइएगा। ठीक है, ये दो आपके होमवर्क है। और तीसरा ये आपका होमवर्क ये रहेगा, जैसे आपको कोई भी थंबनेल पे आना है, जैसे मैंने लिखा यूट्यूब, ये तीनों लिख लिख लीजिएगा ना, ये आपके तीनों काम करके लाना है आपको। जी जी पहला क्या है, पीपीटी बनाना है, दूसरा रिज्यूम बनाना है, और तीसरा ये आपको करना है। जैसे मैंने डाला यूट्यूब थंबनेल, जैसे मैंने डाला यूट्यूब थंबनेल, तब देखो यहाँ पे बहुत सारे थंबनेल आ गए यूट्यूब के। ओके। जी अब आपको क्या करना है, जैसे ये यूट्यूब थंबनेल है, तो अब आपको कोई भी एक अच्छा सा थंबनेल ले लेना है। जैसे मान लो ठीक है, मैंने ये थंबनेल लिया इस टाइप का, ये लड़की वाला लेते, ये लड़की वाला मैंने थंबनेल लिया। अब आपको क्या करना है, कस्टमाइज दिस डिजाइन पे आना है। अब इस डिजाइन की आपको क्या करना है, सेम टू सेम आपको कॉपी करना है। कॉपी कैसे करोगे सेम टू सेम, प्लस वाले पे जाओगे, एक न्यू पेज यस लोगे। अब देखो कि ये इस पे इसमें क्या क्या है ना। जैसे ये एलिमेंट है। अब ये जैसे कहीं भी क्लिक करोगे पोजीशन पे आओगे, पोजीशन पे आने के बाद आपको जी देखना है लेयर कौन सी है। अब देख लोगे लेयर कौन कौन सी बनी है, तो वही लेयर आपको उठा उठा के यहाँ पे लाना है, या फिर आपको खुद से टाइप करना है। ठीक है, ठीक कॉपी है पेस्ट कर लोगे, जी है ना। जैसे डिजाइन लिखा है, तो ये डिजाइन देखो को कैसे लिखा है, ये इसमें देखो कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है, एंड टोन लगा हुआ है, ये इसमें ये लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा कुछ इफेक्ट लगा है, क्या पोजीशन लगा है, यहाँ से आपको सारी चीजें दिख जाएगी। बस आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। इस तरीके से जी आपकी जो डिजाइनिंग की स्किल है ना वो अपग्रेड हो जाएगी, जी ठीक है है ना। तो चलिए।